करियर पावर में आप लोगों का स्वागत है। आई थिंक आप लोग हम लोगों का जो ऐप है करियर ट्रिपल एस, पिछला जो वीडियो में मैं बताया था कि हम लोग एक ऐप लॉन्च किए हैं करियर ट्रिपल एस नाम से। इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लिए और बहुत स्टूडेंट इसके ऐप के रिगार्डिंग पॉजिटिव मैसेज भी मिला है हम लोगों को और बहुत स्टूडेंट ज्वाइन भी किए हैं और फ्री ऑफ क्लासेस जो है हम लोग जो क्लास और ऐप पे फ्री क्लास अवेलेबल करवा रहे हैं। तो वो सब स्टूडेंट्स अपने कहीं से भी स्टडी अगर कर रहे हैं तो उस सब क्लास का एंजॉय कर रहे हैं। तो अब देखिए आज जो मैं एक टॉपिक लूँगा जो मैं बताया था पिछला वीडियो में, जो आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूट्यूब वीडियो में, और ऐप में आप लोग सारा जो हम लोगों की फ्री क्लासेस है वो क्लासेस आप लोग एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पिछला क्लास में मैं जैसे आप लोगों को बताया था कि उस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या मतलब एक छोटा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज मैं जब जियोग्राफी का क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा, जैसे क्वेश्चन के मैं गो थ्रू हो रहा था कि प्रीवियस ईयर में आया था 2019 में कि इंडिया का अवस्थिति के बारे में, इंडिया का क्या अवस्थिति रहेगा उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो वो अवस्थिति के रिगार्डिंग देखिए, एक तो स्थिति होता है एक अवस्थिति होता है, तो अवस्थिति के रिगार्डिंग लोकेशन के बारे में आज हम लोग परफेक्टली थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि परफेक्ट लोकेशन देखिए कहीं कहीं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरा भी पूछ लेता है, तो हम लोग उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए जो इंडिया का अवस्थिति होगा, तो पहले आप लोग जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और हम लोग ऐप नहीं डाउनलोड इंस्टॉल किए, तो आप लोग फटाफट उसको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लो। देखिए इंडिया का क्या लोकेशन होगा हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, जो इंडियन जियोग्राफी का पहला टॉपिक ही आता है। इंडियन जियोग्राफी में हम लोग इसी को पढ़ते हैं, लोकेशन, अवस्थिति के बारे में। अवस्थिति के बारे में पढ़ते हैं इंडिया का, ठीक है। तो अवस्थिति के रिगार्डिंग ही हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए उसमें क्या है, तो क्योंकि परफेक्टली ग्लोब में अगर देखें, अगर देखिए हम लोग तो पूरा ग्लोब को नहीं देख पा रहे, तो ग्लोब के बारे में देखते हैं तो और इजी हो जाएगा। ग्लोब बना के हम लोग देखते हैं कि इंडिया का अवस्थिति क्या होगा, ठीक है, बेटर होगा। यहाँ पे देख लो, क्योंकि देखिए फैक्ट पढ़ने से अच्छा होता है, हम लोग अगर डायग्राम के थ्रू उसको याद रखें तो बेटर होता है। जो जियोग्राफी क्लास के स्पेशलिस्ट यहाँ पे जो जियोग्राफी के क्लास के बारे में हम लोग बताते हैं इसमें, तो इसमें क्या है देखिए इंडिया का परफेक्ट लोकेशन कहाँ है ग्लोब में। आपसे किसी से पूछ ले, देखिए बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन अब देख रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड जो टीसीएस का पैटर्न है, टीसीएस ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो क्या कर रहा है क्वेश्चन को एकदम बेसिक लेवल से उठा रहा है। तो यहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन मिला है, बहुत एग्जाम में आ रहा है। तो इंडिया का पहले हम लोग देखिए, अगर एक ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइन है, जो फर्स्ट तो आता है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, जीरो डिग्री इक्वेटर लाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसी को ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है कि, और ये सारा पैरेलल लाइंस होते हैं जीरो और इक्वेटर लाइन, और जो हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइंस के बारे में ये तो जो विषुव रेखा हम लोग विषुव रेखा बोलते हैं, और समांतराल रेखा भी बोलते हैं इसको। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग किसमें बात करेंगे, हम लोग यूनिवर्स वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ पे से बेसिक बारे में बता रहा हूँ, जो ये इक्वेटर लाइन जो है इसी को हम लोग ग्रेट सर्कल बोलते हैं कि, और इसी के पैरेलल बहुत सारे सर्कल यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 1 बाई 1 एक एंगल के ऊपर डिपेंड होते हुए, तो इजी होगा कहीं भी किसी भी कंट्री का लोकेशन फाइंड आउट करना। तो ऐसे ही हम लोग इंडिया का भी लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, एक ग्लोब को, ये जो हम लोगों का ग्लोब है, एक ग्लोब को एक तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। उसी के पैरेलली आप देखिए, उसी के बीच में यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, इसी को देशांतर रेखा भी हम लोग बोलते हैं।
ये जो विषुव रेखा और देशांतर रेखा, इंडिया का जो परफेक्ट लोकेशन है ना, देखिए इंडिया लाइज कहां पे सिचुएटेड है इंडिया, दो देशांतर रेखा एंड दो विषुव रेखा का बीच में, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन एंड टू लॉन्गिट्यूड लाइन एंड टू लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, तो इंडिया का लोकेशन कहां पर है, इंडिया के यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कौन कर रहा है, इक्वेटर लाइन, और ये लॉन्गिट्यूड लाइन डिवाइड कर रहे हैं ग्लोब को वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के पैरेलली बहुत सारा ऐसा जो समांतराल नहीं होता है, ये सब रेखा जो देशांतरण रेखा होता है समांतराल नहीं होता है, और ये जो विषुव रेखा है ये एक दूसरे का समांतराल रहता है। ठीक है, तो ये दो लैटिट्यूड लाइन एंड दो, पहले ये ग्लोब के ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली इंडिया का क्या स्थिति है, इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया यहाँ पे देखिए नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर, इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर, इंडिया लाइज नॉर्थ, या इंडिया सिचुएटेड नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां से तो हम लोग ये पता चल गया। देखिए कुछ बुक में क्या रहता है ना, कुछ बुक में ये मेंशन रहता है इंडिया सिचुएटेड नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे, उसी टॉपिक को हम लोग उसी जो कंसेप्ट उसको क्लियर करने के लिए वीडियो लाया हूँ। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं पहले ही बोला एक होता है ग्रिड सिस्टम। देखिए ग्रिड सिस्टम जब दो विषुव रेखा मतलब इक्वेटर लाइन एंड टू इंडिया कहाँ पे है, टू लॉन्गिट्यूड लाइन, ये दोनों के बीच में कौन सिचुएटेड है, इंडिया सिचुएटेड। इसी को बोलेंगे ग्रिड, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिड। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया एग्जैक्टली इन बिटवीन पैरेलल ऑफ टू, इंडिया सिचुएटेड इन बिटवीन पैरेलल ऑफ टू इक्वेटर लाइन एंड टू लॉन्गिट्यूड लाइन, दो देशांतर रेखा है, दो विषुव रेखा का बीच में इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे होगा। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोगों से क्या पूछ रहे थे, आप लोगों से पूछ रहे थे इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताइए, तो आप लोग उसको भी एक नोट बना के लिख सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके पूछ रहा है, आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है, सिर्फ आपको लोकेशन बताना है, तो आप नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर मेंशन कीजिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताना है, तो आप ये लिख सकते हो इंडिया lies in between क्या है, दो लैटिट्यूड लाइन इन बिटवीन टू पैरेलल्स ऑफ, सब समांतराल होता है, लैटिट्यूड लाइन एक दूसरे का समांतराल होता है, पैरेलल्स ऑफ नियर इन बिटवीन पैरेलल्स ऑफ टू लैटिट्यूड लाइन, तो इसका भी जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड बता रहा हूँ, ये भी याद रखिए कि ये मैं टोटली अंडमान निकोबार के लेते हो। एक होता है मेनलैंड, अगर यहीं पे मेनलैंड मेंशन कर दे, यहीं पे आपको मेनलैंड मेंशन कर रहा है, तो आपको क्या बताना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आपको बताना है। ठीक है, सेम ऑप्शन ही मैं तो ये बता दिया, ये जो लोकेशन बता रहा हूँ इन बिटवीन टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लाइन, और यहीं पे आपसे अगर यहीं से आपसे पूछ ले कि लॉन्गिट्यूड लाइन के रिस्पेक्ट में उसका लॉन्गिट्यूड पॉइंट बताइए, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन बताइए, तो आपको क्या बताना है, इंडिया
लाइज इन बिटवीन टू। देखिए टू जो देशांतर रेखा होता है वो पैरेलल नहीं होता है। इंडिया लाइज इन बिटवीन टू पैरेलल्स, सॉरी टू लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, तो उसका भी एक्सटेंशन पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। उसका एक्सटेंशन पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। वेस्ट से लेके अगर हम लोग ये वेस्ट हेमिस्फीयर से लेके सॉरी वेस्ट हेमिस्फीयर से अगर ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे देखिए 97 डिग्री, सॉरी पहले इस साइड वाला बात बोल देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड टू, लैटिट्यूड लाइन है 2, और टोटली देखिए ईस्ट और नॉर्थ में ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे साउथ, कहीं स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, सर यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखे, यहाँ पे साउथ क्यों नहीं लिखे। एक्चुअली टोटली हम लोग नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ग्लोबली बात कर रहे हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड। अगर देशांतर के रिस्पेक्ट में आपसे बात, तो आई थिंक ये सब पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट है, अगर हम लोग इसको हम लोग मैप में भी समझेंगे ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैप में भी हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं तो ये सारा टॉपिक आप लोगों का और इजीली क्लियर हो जाएगा। आई थिंक देखिए और ये तो रहा छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन के साथ कुछ कंसेप्ट लेते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग कंसेप्ट लेते हुए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मेरा मेन जो मोटिव रहेगा ना, मैं क्या कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोग फटाफट जो ऐप है करियर ट्रिपल का, ये हम लोगों का पर्सनल ऐप है, आप लोग ज्वाइन करो। ठीक है, और जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं आई थिंक उन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ज्वाइन करो। वहाँ से देखोगे कि आप लोगों का बहुत सारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज वाला जो वीडियो है, एमसीक्यूज वाला वीडियो, इस सारा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। आई थिंक आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो थैंक यू, आप लोग हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। देखिए मैं नोट्स बनाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप लोग सिर्फ ये वीडियो देखोगे, शॉर्ट वीडियो रहेगा, आप लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है, आई थिंक बहुत स्टूडेंट को ये सारा टॉपिक पता है, जिसको नहीं पता है तो आप लोग ये वीडियो देखो और जस्ट अपना कम टाइम वहाँ पे देते हुए आप लोग कंसेप्ट क्लियर करो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।